छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऐसी मैनिफेस्टो लेकर आती है जिसमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, किसानों के लिए सही मूल्य देने की बात कही गई थी, महिलाओं को सहायता देने की बात कही गई, परिवार को मुफ्त हेल्थ सेवा प्रदान करने की बात कही गई, 500 रुपए में गैस देने की बात कही गई थी। परंतु आज बीजेपी के ऊपर एक छाप लग गई है, वह छाप है युवा विरोधी सरकार। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक ऐसी मैनिफेस्टो लेके आती है जिससे उन्होंने पूरी जनता को अट्रैक्ट किया और परिणाम के तौर पर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। परंतु अब जो देखने को मिल रहा है वह चौंकाने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो एसआई की भर्ती है वह पहले से ही पेंडिंग में था और उसकी नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। आज भी छत्तीसगढ़ के युवा उस नौकरी की नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। कई बार डिप्टी सीएम से उन्होंने बातचीत भी की और उन्हें यह दलील दी गई कि जल्द ही वे नियुक्ति देंगे, पर अब तक हो नहीं पाया है। 15 दिन से यहाँ है सर, 15 दिन बाद जाके हम लोग फिर बोलेंगे कि आप 15 दिन बोलेंगे करके, तो घर में क्या बोलेंगे सर? 15 दिन में बताइए आप। 15 दिन से यहीं छे सर हम। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ आप यहाँ मत रुकिए। सुनो ना सर, इतना जन के महतारी आए हैं यहाँ बैठे हैं, तो कम से कम जे महतारी के खाता में 7,000 दन से पैसा जाए है और जे महतारी के बेटा आज नौकरी नहीं मिला था ओकर दिल में का गुजरा थे सर बता। बीजेपी की टॉप 10 मैनिफेस्टो में से एक मैनिफेस्टो था 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। अब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। निर्णय लिया है लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे। इस तरफ हम कोशिश करेंगे और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिसकी मांग के लिए प्रदेश के युवा रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। कल ही की बात है, रायपुर में बड़ी रैली निकाली गई और यह भी नारे लगाए गए, शायद सरकार नौकरी दो, नौकरी दो। आज यहाँ हमारे सभी साथी नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आए हैं और नोटिफिकेशन निकलेगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो सरकार ने कहा था कि हम भर्ती करेंगे 33। बिल्कुल, सरकार ने कहा था कि भर्ती करेंगे और जिस तरह से हमारे एक अभ्यर्थी ने मोदी की गारंटी घोषणा पत्र जो है वो लाए गए थे, जिनके 16वें नंबर पेज पर यह लिखा है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती। इनमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगले शिक्षा सत्र में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और माननीय लोकतंत्र के मंदिर में मंत्री जी ने भी कहा था कि लोकसभा के पहले हम भर्ती कर देंगे, लेकिन आज तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं। ट्वीट भी तो शुरू हो गया था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या सही है? वो बिल्कुल झूठ है। ये आप देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ट्विटर हैंडल पर 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके ट्वीट करते हैं और 10 मिनट बाद डिलीट कर देते हैं। ये तो दुर्भाग्य है। ये भाजपा के घोषणा पत्र में था 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। इस पर मंत्री जी द्वारा, शिक्षा मंत्री जी द्वारा 3 बार नोट शीट चलाए गए। आप देख सकते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का अनुमति दीजिए। और इसी बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बयान भी सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा प्रदेश के 1% युवा ही योग्य हैं, बाकी अयोग्य हैं। इन सारी चीजों को देखने के बावजूद क्या आपको लगता है कि यह सरकार युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, युवाओं को आगे बढ़ा रहा है? छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में ऐसा कुछ भी देखने को मिला जिसमें डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट से जीतते हैं और जब सरकार बीएड के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है, वहां भी डीएलएड के पक्ष में निर्णय आती है। फिर भी सरकार डीएलएड को अब तक नियुक्ति नहीं दे पाई है। अब बीजेपी सरकार के ऊपर एक छाप लग चुकी है कि किस प्रकार से वो संविधान पीठ न्याय को नहीं मानते हुए दिख रही है। किस मांग को लेकर के आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांग रहे हैं? जी सर, हम लोग पिछले 1 साल से भटक रहे हैं। हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से हमें जो है योग्य माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हमें जो है 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस माननीय रमेश सिन्हा जी और अरविंद कुमार वर्मा जी के जो दोनों बेंच है, डबल बेंच है, उसने भी कहा है कि 2 अप्रैल को, जिसमें 6 सप्ताह के अंदर नई चयन सूची जारी करने को, लेकिन भैया 6 सप्ताह तो बीत गया, उसके अलावा 6 महीना भी बीत गया, लेकिन अभी तक हमको जो है नियुक्ति नहीं मिली है, जिसके कारण आज हम सड़कों पर उतरे हैं। हम शायद सरकार से निवेदन करने उतरे हैं कि हमारी जो व्यथा है, पीड़ा है, तकलीफ है, इसको आप भी समझिए और 6 महीने से ज्यादा हो गया, अब हमें नियुक्ति चाहिए भैया। अब यह प्रतीत होता है कि बीजेपी सरकार अब
अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर कार्य नहीं कर पा रही। कहीं बीजेपी की स्वयं की घोषणा कहीं मुसीबत तो नहीं बन गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।